अधूरी प्रार्थना, मोह माया से मुक्ति तक की यात्रा। बनारस के घाट पर गंगा की लहरें जैसे किसी भोले हुए गीत की धुन गुनगुनाती थीं। उसी किनारे पर बैठा था आरव, चुप, थका हुआ और भीतर से टूटा हुआ। उसकी आंखों में जीवन के कई सवाल तैर रहे थे। उसे लगता था कि संसार एक खेल है, मोह, इच्छाओं और झूठे सपनों का खेल। उसके पास धन था, यश था, पर शांति नहीं थी। आरव बचपन से ही आध्यात्मिक प्रवृत्ति का था। उसकी माँ हर सुबह तुलसी के पास दिया जलाती और कहती, बेटा, सच्ची कमाई भक्ति है, बाकी सब माया। पर कालांतर में जब पिता की मृत्यु हुई और जिम्मेदारियां बढ़ीं, तो वही आरव व्यापार में खो गया। धीरे धीरे उसका मन में लालच, असंतोष और दूसरों से तुलना घर करने लगी। भक्ति की पुकार। एक दिन संत आनंदानंद बनारस आए। उनके उपदेशों की चर्चा चारों ओर थी। आरव भी सुनने चला गया। संत ने कहा, मनुष्य भक्ति को भूलकर माया के पीछे भागता है, पर जब तक मन भगवान की शरण में नहीं आता, तब तक शांति स्थायी नहीं हो सकती। उनके शब्द आरव के हृदय में उतर गए, पर उसका मन बोला, भक्ति से पेट नहीं भरता, संसार तो कर्म और व्यापार से चलता है। उस दिन वो अधर में अटका रहा, जैसे दो दिशाओं में खिंचता हुआ पक्षी। माया का जाल। समय बीता, व्यापार बढ़ा, पर साथ में झूठ, छल और अहंकार भी। आरव गरीबों को नीचा समझने लगा था। एक रात सपने में उसने देखा कि वो स्वर्ण भवन में बैठा है, पर बाहर लाखों लोग भूखे हैं। जैसे जैसे वो उनके लिए द्वार खोलना चाहता, दरवाजे सिकुड़कर बंद हो जाते। वो हांफता हुआ उठा और पहली बार मन में प्रश्न आया, क्या यही जीवन का अर्थ है? उसी सुबह गंगा किनारे वही संत मिले। उन्होंने कहा, आरव, माया की परछाई आकर्षक जरूर होती है, पर वो सत्य नहीं देती। जब तू खुद को पाने की लालसा रखेगा, तभी भगवान को पा सकेगा। जागृति की खोज। आरव ने सब कुछ छोड़कर एकांत साधना करने का निश्चय किया। उसने अपने आश्रम की स्थापना की। लेकिन भक्ति केवल संकल्प से नहीं आती, वो समर्पण मांगती है। पहले कुछ दिनों तक वो ध्यान करता, पर मन में व्यापार, धन और पुराने मित्रों की स्मृतियां आती। उसे लगता जैसे भीतर मोह माया खड़ी मुस्कुरा रही हो, तू भाग कर भी मुझसे कहां जाएगा? तू वही है जो इच्छाओं से बना है। समय बीता। उसने एक दिन देखा कि एक बूढ़ा फकीर बिना किसी आसक्ति के नदी के पानी में डुबकी लगाकर मुस्कुरा रहा है। आरव ने पूछा, बाबा, क्या मिला तुम्हें इस संसार में? फकीर ने कहा, मुझे खुद